हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टॉपर्स वे क्लासेस पर, जहां पर हम लोगों ने बात किया था कि आपकी जो पहली क्लास आ रही है हमारी, वह वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 की मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और मैं जैसा कि ये बेसिक क्लास है जहां पर हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे, जहां हमने वादा किया था आपसे कि आपको जीरो से उठाकर हीरो तक पहुंचाना ही मेरा क्या है, टारगेट है। यानी कि ये वो क्लास है जहां पर मैं आपको 95 प्लस नंबर दिलाने का वादा किया था। तो वहां की ये सबसे पहली क्लास है, एकदम बेसिक क्लास होगी। और इसके जो आगे चैप्टर हैं मैं आगे की क्लास में लेता रहूंगा, सब कंप्लीट कराऊंगा, पूरा कोर्स एकदम कंप्लीट कराऊंगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। हर एक सवाल का टाइप वाइज बताया जाएगा और मैं टाइप वाइज सवाल करवाने वाला हूं। जैसा आप मैं आज यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं वास्तविक संख्याएं, तो चैप्टर का नाम है, लेकिन सभी संख्याओं के बारे में बताऊंगा। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 1 से लेकर 9th तक पूरा आपका बिल्कुल खराब गया, कोई लेना देना नहीं बेटा। अब जो आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th में, तो आपको सारी संख्याओं का मैं ज्ञान कराऊंगा बेटा, जीरो से एकदम पढ़ाऊंगा। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा अपनी इस क्लास में। यह पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पर मैं संख्याओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं संख्याएं। संख्याएं हमारी बेटा दो प्रकार की होंगी, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब सबसे पहले वास्तविक संख्याएं तो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही वास्तविक संख्याएं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं बेटा वे संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो मान लो रूट लगा हुआ है, और अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और उस पर माइनस लगा हुआ है, मैंने फिर बोल रहा हूं मैं, अगर कोई संख्या पर रूट लगा हुआ है और उस संख्या में माइनस लगा हुआ, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे माइनस का √5, माइनस का √4, माइनस का √3, माइनस का √7, माइनस का √9। यानी ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर रूट लगा हो और वो नंबर माइनस में हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग बेटा काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सम्मिश्र संख्याएं, यानी इन्हें हम लोग बेटा सम्मिश्र संख्याएं भी बोल सकते हैं। क्या? सम्मिश्र संख्याएं। चाहे सम्मिश्र संख्याएं कहे बेटा और चाहे काल्पनिक संख्या कहें, बात एक ही है। इसका दूसरा नाम है सम्मिश्र संख्या, जो आप बेटा 10th पास करके जब 11th में जाएंगे तब वहां पर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्याएं बेटा, वास्तविक संख्याओं का परिवार बहुत बड़ा है। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं भी फर्दर आगे चल के हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेटा वास्तविक संख्याएं हैं वो कितने टाइप की हैं? दो टाइप की, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते बेटा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं। जैसे बेटा 1/2, 3/2, 2/1। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, 0 हमारी एक परिमेय संख्या है, यानी 0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है। यानी 0 जो होगी वो हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। यानी 0 हमारी क्या होगी बेटा, एक परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि 0 हमारी परिमेय है या अपरिमेय। तो 0 क्या है बेटा, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वास्तविक संख्या है। यानी ये जितनी अब संख्या पढ़ेंगे ये किसके परिवार के होंगी, वास्तविक संख्याओं के परिवार के, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का ग्रुप बहुत बड़ा है बेटा। और आगे अपरिमेय संख्या, अब 1/2, 3/2, 5/2 मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं 20/3 लिख दे रहा हूं इत्यादि। ये सब क्या होंगी बेटा, परिमेय संख्याएं। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वे संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट का 5। पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते बेटा। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बोलो, इतना आया? इतना? अब सिंपल डिफिनेशन है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में बेटा लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 1/2, 3/2, 2/, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा लिखी हुई, ये मैं बोल दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 0 हमारी एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। पेपर में पूछ सकता है। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होंगी, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5, रूट का 7 इत्यादि। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो पाई होता पाई, वो पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग लिखा दिया है। ये क्या है, अपरिमेय। पाई कैसा है, अपरिमेय। लेकिन बेटा आप लोग जानते होंगे पाई की एक वैल्यू होती है। पाई को हम लिखते हैं बेटा, पाई इक्वल टू 22/7। पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है बेटा, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी 22/7 तो हमारा कैसा है, परिमेय है, लेकिन पाई बेटा हमारा क्या है, अपरिमेय है। बोलो, इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? एकदम बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। मैंने वादा किया है 95+ नंबर दिलाने का, तो वो मैं पूरा करूंगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं। ये वो क्लास है जिसको कुछ भी मैथ नहीं आती, एकदम 0 से पढ़े मैं हीरो बना के उसको छोड़ दूंगा बेटा। ये मेरा वादा है आपसे। अब बताओ, इतनी बातें सब क्लियर हुई। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की थी बेटा, एक परिमेय संख्याएं थी, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 2/0, जो इंपॉर्टेंट बात थी। और इंपॉर्टेंट बात यह भी थी बेटा 22/7 यानी 22/7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं। फिर अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं,
जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां से पूरा क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब आगे चलते बेटा, इसका परिवार बहुत बड़ा है। अपरिमेय का परिवार खत्म बेटा यहां। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय। अगर परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्याएं, क्योंकि इसका जो परिवार होता बहुत बड़ा है एकदम। आगे दिखाते हैं आपको हम। परिमेय संख्याएं अभी इतनी तीन नहीं, इसके आगे भी है बेटा। अब जितनी चलेंगी सब परिमेय संख्याएं चलेंगी, लेकिन हम ये किसका ग्रुप पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्याओं का ग्रुप। किसका ग्रुप? वास्तविक संख्याओं का ग्रुप। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बेटा ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो। कहां से? वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, जहां तक आप गिन सको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 50, 1000, 1500, 2000, लाख, 2 लाख, जहां तक आप गिन सको, यानी इन्फिनाइट तक। बोलो प्राकृतिक संख्याएं आया? हाँ, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर कहीं पर n लिखा दिख जाए, चाहे स्मॉल n हो या कैपिटल n, चाहे स्मॉल n या कैपिटल n, यानी इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब जब प्राकृतिक संख्या बन चुकी थी, इसमें एक चीज की कमी थी। कमी बेटा किस चीज की थी? इसमें जीरो नहीं था बेटा। क्या नहीं था? जीरो नहीं था। यानी अब जीरो की जरूरत पड़ी, यानी नंबर अभी पूर्ण नहीं हुए थे, यानी नंबर पूर्ण नहीं हुए थे। नंबर को पूरा करने के लिए पूर्ण संख्याओं की हम लोग बेटा अब बनाया गया पूर्ण संख्याएं। क्या बनाया गया? पूर्ण संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें जिस चीज की कमी हुई थी, किसकी? जीरो की बेटा। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश डैश, जहां तक आप गिन सकते हो बेटा। ये जो डैश लगते हैं ना बेटा, ये केवल 3 ही डैश लगते हैं मेरा बेटा। 1, 2 और 3 ही लगाते हैं। यहां पर भी बेटा 3 ही लगे हुए हैं। यानी बेटा पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, उन्हें हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बोलो आया? मैं उम्मीद करता हूं और यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा इतना आ गया ना? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हुई। पूर्ण संख्या, अब जब प्राकृतिक संख्या आ गई थी, वहां पर कमी थी किसकी? जीरो की। वो पूरी हो गई किसके आने पर? पूर्ण संख्याएं आने पर। और बेटा इसका जो डिनोटिंग सिंबल होता है वो W होता है, यानी कहीं पर अगर बेटा W लिखा हुआ है तो वे क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। अच्छा W क्यों लिखा? क्योंकि इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर सब कुछ पूरा, कुछ बचा ही नहीं भाई, जीरो लग गया इसमें। अब आते हैं बेटा पूर्णांक। किस पर आते हैं? पूर्णांक। अभी तक हम लोग पढ़े थे, कहीं माइनस आया, कहीं प्लस आया? नहीं आया। यानी अब जो पूर्णांक आएगा बेटा, ये धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। बोलो आया? चलो अब हम लोग पूर्णांक को समझते हैं। एक नंबर लाइन के जरिए हम लोग पूर्णांक को समझते हैं बेटा। चलो पूर्णांक के बारे में देखते हैं बेटा। नंबर लाइन के माध्यम से पूर्णांक को हम लोग बेटा देखेंगे। पूर्णांक, अब एक बात समझो, ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मैं खड़ा हो गया ऐसे, बताओ किसमें बल ज्यादा है बेटा? राइट हैंड में बल क्या होगा? ज्यादा। यानी ये आपकी बेटा कॉपी है,
ये आपका राइट हैंड होगा, दाहिना हाथ, और ये लेफ्ट हैंड यानी बावा हाथ बेटा। जो दाहिना हाथ होगा उसमें बेटा ज्यादा पावर होती है, यानी उधर के सारे नंबर क्या रहेंगे बेटा, धनात्मक रहेंगे। कैसे रहेंगे, सभी नंबर धनात्मक रहेंगे। और ये कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक, यानी जहां तक आप गिन सकते हो बेटा। और जो लेफ्ट हैंड होगा, ये बीच का जो नंबर होगा वो बेटा 0 होगा। बीच का नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब 0 के इधर आओगे तो सब क्या होगा, -1, -2। ये बेटा मैं दोबारा बना दे रहा हूं आपको। चलो, ये 0, -1, +1, +2, +3, +4, डैश 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 कहां तक, जहां तक आप गिन सकते हो बेटा। 0 के इधर ये माइनस होगा, -1, -2, -3 और -4 और माइनस इन्फिनाइट तक बेटा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। पूर्णांक आया, यानी पूर्णांक की परिभाषा क्या हो लिख सकते हैं हम लोग, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ऋणात्मक, ये धनात्मक ऋणात्मक हो, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। नंबर का ज्ञान होना बेटा बहुत जरूरी है, संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा। अब बताओ, हम लोग प्राकृतिक संख्या भी पढ़ लिए, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए और पूर्णांक भी पढ़ लिए। और पूर्णांक का जो डिनोटिंग सिंबल है वो बेटा क्या है, इसे जेड से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग परमेय संख्याओं का परिवार पढ़ रहे हैं, और परमेय संख्याएं कहां से निकली थी, वास्तविक संख्याएं, यानी ये पूरा अगर फर्दर देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं बेटा। अब आगे देखते हैं, यानी इसको लिख दें, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते बेटा। अभी हम लोग परमेय संख्याओं में ही और पढ़ेंगे एक सम संख्या और विषम संख्या, जो आप क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे बेटा। चलो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। सम संख्याएं सभी बच्चे, मेरा मानना है सभी बच्चे जानते होंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, क्या कहलाएंगी बेटा, सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं कहलाती हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। यानी सम संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। जैसे 4 लिख दिया जाए, अब देखो 4 से 2 से क्या हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 2। उसी जगह हम 8 लिख दे बेटा, क्या 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी 2 1 कम 2 और 2 चक्को 8 डिवाइड हो गया बेटा। इसी प्रकार हम लोग 10 लिख दें, 10/2 कितना आ जाएगा 5, डिवाइड कर दें। यानी लिख सकते हैं 2 भी होगा
2 भी अपने आप में होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी क्या होंगी बेटा? सम संख्याएं। सीधी सिंपल बात समझो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम लोग सम संख्याएं बोलेंगे, एक बात में एकदम। बोलो इतना आ गया? अब बेटा हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये पूरा परिवार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के परिवार की बात है, और वास्तविक संख्याओं में भी किसका? परमेय संख्या पढ़ रहे हैं। यानी ये सब कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं? परमेय। अरे सर आप तो बोल रहे थे परमेय संख्या वे संख्या होती जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख देंगे। अरे बेटा, यानी अगर हम कहीं पर 10 लिख दिए हैं ना तो इसके नीचे क्या होता है? 1। यानी जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं उस संख्या के नीचे 1। देखो बन गया ये p बटा q के फॉर्म में, ये p हो गया, ये क्यों हो गया? बोलो आया? यानी ये बात समझ में पता चली। जो नंबर पढ़े थे हम लोग, नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, जो पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, और जो पूर्णांक पढ़े थे, ये सब क्या थे? सब परमेय संख्याएं थी बेटा। इसीलिए मैं पूरा बना के लाया था, बता दिया हूं कि परमेय संख्याओं का परिवार कौन सा है। यानी अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या परमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। यानी परमेय संख्याएं बेटा, यानी हम लोग पढ़े हुए थे कि परमेय संख्याएं ये तो बात आप लोग सोच रहे होंगे, ये तो बात बता ही नहीं गई। यानी परमेय संख्याएं जैसे आया था पूर्णांक में -4, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये भी क्या होगा? परमेय संख्या। -5 आया था, ये भी क्या होगा? परमेय संख्या। माइनस का 10/5 लिख दूं, ये भी क्या होगा? परमेय संख्या। -15/7 लिख दूं, ये क्या होगा? परमेय संख्या। यानी परमेय संख्या में बेटा सब आता है, माइनस हो प्लस हो वे सब क्या होंगी? परमेय संख्याएं। बोलो बेटा इतना आया? सम संख्या तो मैंने पढ़ा दिया बेटा। अब आपको मुझे पढ़ाना है विषम संख्याएं। क्या पढ़ाना है बेटा? विषम संख्याएं। चलो इधर हम लोग विषम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं बेटा। सिंपल बाद में बेटा हम लोग लिख दें वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। क्या हो? यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, वे क्या कहलाएंगी बेटा? वे जो 2 से विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बेटा पहला नंबर बेटा हम लोग ले रहे हैं, जैसे 3 लिख दिया बेटा। क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा बेटा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। यानी इसको अगर कट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 5/2। 5 भी क्या होगा हमारा? 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी हम लोग सीधा कह सकते हैं बेटा 1, 2, 3, 2 नहीं आएगा बेटा, यहां पर 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 2 से विभाजित होता है। यानी 1, 3, 1 हो गया बेटा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया इत्यादि। ये सब क्या होंगी बेटा? विषम संख्या। सीधी भाषा से में समझ लो, वे संख्या जिनमें 2 से विभाजित न हो वे संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। बोलो इतना आया? ठीक, आगे चलो हम लोग देखते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत आसान सी लैंग्वेज में मैं बेटा समझा रहा हूं। मेरा अनुमान है कि ये बातें बहुत ही आसान लेवल में आपको समझ में आ रही होंगी। अगर संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो जो आगे के हम लोग गणित पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगी। आप देखो बेटा,
आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ये भी बेटा परमेय संख्याओं के ही परिवार के सदस्य हैं, कहीं अलग के नहीं हैं। कहां के हैं? परमेय संख्याओं के परिवार के, यानी ये वास्तविक संख्याओं के परिवार के हैं, क्योंकि जो परमेय संख्या थी वो किसके परिवार का था? वास्तविक संख्याएं। यानी ये भी बेटा कहां के हैं? परमेय संख्याएं के। कहां के हैं? परमेय संख्याओं। परमेय संख्याओं के परिवार के। ये भी क्या है? परमेय संख्याएं। सबसे पहले पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं, फिर पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। बेटा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर भाज्य संख्याओं के बारे में समझाते हैं बेटा, तो ज्यादा समझ में आएगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल दो ही नंबर से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। एक तो वो खुद से विभाजित होंगी और एक से विभाजित होंगी। जैसे एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, जो हमारा 1 है, ना तो ये ना ही ये भाज्य है और ना ही ये और ना ही ये अभाज्य है और ना ही ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभाज्य है। लेकिन बेटा ये आया किसके परिवार में था? वास्तविक संख्याओं के परिवार में। वास्तविक संख्याओं के परिवार के किसमें? परमेय संख्याओं में, जहां पर हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये उनके परिवार में आया हुआ था बेटा। और ना ही ये भाज्य और ना ही अभाज्य है बेटा। अब सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा। वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो। जैसे सबसे पहला नंबर आता है बेटा हमारा 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो एक तो ये खुद से डिवाइड होगा, दूसरा 1 से, यानी 2 को एक तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं बेटा। बोलो इतनी बात आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं 2 के बारे में बता दूं। अब जब अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हो तो थोड़ी जानकारी इनकी अच्छे से मैं आपको दे देता हूं। अभाज्य संख्याएं बेटा हम लोग पढ़ रहे थे। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अभाज्य संख्याएं, इनको बेटा बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्याएं, डिफिनेशन तो मैं बता चुका हूं, वे संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? 2। तो सबसे पहला जो हमारा अभाज्य नंबर आता है बेटा, वो आता है 2। अब इस 2 की बेटा मैं खासियत बता दे रहा हूं। आपसे कोई पूछे 2 क्या है, तो आप लोग बोलोगे 2 है और क्या है। लेकिन 2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात समझो, एक नहीं इसके बारे में 2-3 बात बताऊंगा। ये सबसे पहला अभाज्य संख्या है। 2 क्या है बेटा? सबसे पहली अभाज्य संख्या। ये एक तो सबसे पहली, या बोल दो पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
और ये एक इकलौती ऐसा नंबर है जो सम संख्या है। कैसा है बेटा? सम संख्या। यानी पूरे अभाज्य संख्याओं में एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कैसा है? सम संख्या है। सम संख्या है। बताओ दो के बारे में आप लोग कितनी बातें समझ गए। यानी दो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी दो एक सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या है। और बेटा अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब पढ़ते तीन के बारे में। तीन एक हमारा दूसरा प्राइम नंबर है, यानी दूसरी अभाज्य संख्या है। अब इस तीन के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तीन एक पहला नंबर है जो अभाज्य और विषम है। कैसा है? अभाज्य और विषम है बेटा। तीन क्या है? अभाज्य और विषम। विषम संख्या है। यानी अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो एक दो एक पहला ऐसा नंबर था, पहली अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और पहली सम संख्या है। इसके बाद इसमें कोई सम संख्या नहीं आएगी अभाज्य में। और तीन हमारा पहला विषम अभाज्य संख्या है, और ये बोल दिया जाए ये विषम में छोटा है। अब यह बोल दिया जाए विषम में क्या है? छोटा। अब इसके आगे क्या आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा बेटा, 19 आएगा, 23 आएगा, ऐसे डैश चलते चले जाएंगे। यानी हम सिंपल सी बात यह समझे बेटा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। यानी वे नंबर जो केवल दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं बेटा। जैसे अगर 11 को हम लोग बेटा डिवाइड करेंगे तो एक 11 से डिवाइड होगा और 11 1 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। और अगर बेटा हम लोग बात देखें 13 को डिवाइड किया जाए तो 13 तो एक 13 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, और 13 1 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, अभाज्य संख्याएं आ गई बेटा। 0 से पढ़ा रहा हूं बेटा, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी आपको 95 प्लस नंबर दिलाने की बेटा। ये बात समझ में आ रही ना? ठीक, तो मैं मान रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया है, आप लोगों को आ भी गया होगा बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, जो पढ़ना था मुझे। तो अभाज्य के बारे में तो मैंने सब बता दिया। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो वे क्या कहलाएंगी बेटा? वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बेटा सबसे पहला हमारा जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी। अब 4 ही क्यों लिया बेटा? 4 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और तीसरा ये 4 से यानी खुद से डिवाइड हो जाएगा। बेटा आप लोग देख सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड आए या 2 से अधिक नंबरों से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? भाज्य संख्या। देखो ये एक तो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और
4 से डिवाइड। न्यू पेज से बेटा हम लोग आपको बताते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में और जानकारी। जैसे मैंने आपको 2 के बारे में बताया, बेटा, जैसे मैंने आपको 2 के बारे में बताया है, 3 के बारे में बताया, मैं 4 के भी बारे में बताऊंगा। 4 एक ऐसा पहला नंबर है जो भाज्य है, भाज्य संख्या है, और सबसे छोटा, या बोल दे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और इसे हम लोग बेटा बोल सकते हैं ये पहली भाज्य संख्या है, पहली भाज्य संख्या है। क्या आप इससे पहले बात जानते थे? 2 के बारे में, 3 के बारे में और 4 के बारे में बेटा, क्या आप इससे पहले जानते थे? चलो जानते हो तो कमेंट में लिखना बेटा। आप अपना कमेंट जरूर देना, आपको ये क्लास कैसी लगी बेटा। अब 4 के बारे में इतनी बात हो गई। 4 के बाद अगला नंबर आएगा 6 बेटा हमारा। 6 तो एक तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 से डिवाइड हो जाएगा। बेटा वे नंबर जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बेटा। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो जाएगा बेटा, उसके बाद 9 आएगा। अब 9 के बारे में मैं बेटा बताता हूं। और 4 हमारा भाज्य संख्याओं में सबसे पहला सम संख्या भी होगा। अगर भाज्य संख्या के बाद में बोलेंगे तो पहली सम संख्या होगी बेटा उसमें, अगर भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे तब। अगर अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो पहले अभाज्य संख्या, ये विषम अभाज्य संख्या 9 क्या है? पहली अगर अभाज्य संख्याओं में देखा जाए तो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 9। ये पहली विषम अभाज्य संख्या है। नहीं बेटा, भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ रहे, विषम भाज्य संख्या है। बोलो आया? और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहली विषम भाज्य संख्या है। और यह भी बता सकते हैं कि सबसे छोटी भी इसे भी बोल सकते हैं। अगर भाज्य संख्याओं में बात किया जाए विषम में तो सबसे छोटी हो जाएगी आपकी। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, भाज्य और अभाज्य संख्याओं। मैं सिंपल बात में बता दे रहा हूं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या तो वो खुद से डिवाइड होंगी या तो 1 से डिवाइड होंगी। अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं तो वे संख्याएं जो 2 से अधिक नंबरों से ज्यादा विभाजित होती, उन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं। बोलो आया बेटा? एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बेटा मैंने ये सारी चीज बता दी, भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया। अब बात आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बोर्ड में सवाल पूछे जा रहे हैं। 2026 में भी सवाल आया, 25 में भी आया, 24 में भी आया, वो सवाल भी मैं बेटा करवाऊंगा। गुणनखंड क्या होता है बेटा? गुणनखंड होता है नंबर्स का मल्टीपल। गुणनखंड क्या होता है बेटा? नंबर का मल्टीपल, है ना? अच्छा, गुणनखंड नंबर का मल्टीपल का मतलब, जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया बेटा 8, गुणनखंड का सिंपल भाषा है बेटा एलसीएम निकालना, है ना? जैसे मैंने लिख लिया बेटा 10, तो 10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये हो गया 10 का गुणनखंड, यानी 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 = 2 × 5, ये हो गया बेटा 10 का गुणनखंड। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा बेटा। फिर एक अगला नंबर बेटा हम लोग 15 ले लिए, 3 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया, तो बेटा हम लोग 15 को भी क्या लिख सकते हैं?
3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये भी एक गुणनखंड हो गया, गुणनखंड है बेटा ये भी। और बेटा हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 40। अब इसके बारे में मैं स्पेशल बात बताऊंगा। इसको अगर हम लोग 2 से करें बेटा तो 20 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इसके गुणनखंड हम लोग यही लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 20, ये भी गुणनखंड इसके हो जाएंगे बेटा, फिर से 40 आ जाएगा। यानी गुणनखंड सीधी भाषा में उसके मल्टीपल लिखे जा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं अभाज्य संख्याएं, यानी वे ऐसे गुणनखंड जिनमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही आए उन्हें बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे बेटा सबसे पहला एग्जांपल मैं एक लिए ले रहा हूं बेटा, जैसे यहां पर मैं लिख दूं 30 लिख दूं बेटा, 2 से करूंगा 15 आ जाएगा, 3 से कर दूंगा 5 आ जाएगा, और 5 से कर दूंगा 1 आ जाएगा, है ना बेटा। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब बात ये बताओ बेटा क्या ये अभाज्य संख्याएं ही तो लिखी हैं? बताओ बेटा ये क्या लिखी है बेटा? अभाज्य संख्याएं ही तो लिखी हैं। 2 हमारा अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या और 11 अभाज्य संख्या थी। यानी अभाज्य गुणनखंड 100% बता रहा हूं ये आएगा सवाल, और सवाल जो 2 मैं अभी बताऊंगा वही आएंगे क्योंकि रिपीटेड है भाई यूपी बोर्ड हाई स्कूल। अब इधर देखो बेटा 2 और 3 क्या है? ये मेरे क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है बेटा? अभाज्य संख्या। खिड़की मत चाटो उधर, इधर पढ़ो। आए अब देखो ये हमारा अभाज्य संख्या बेटा, उसके बारे में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये भी क्या लिखा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं बेटा, अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड। बहुत मेहनत से बेटा पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, झांकना नहीं उधर उधर, मोबाइल में देख नहीं रहे हो, बाहर देख रहे हो, है ना, सामने देखो इधर। तो गुणनखंड समझ गए? गुणनखंड यानी उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दो और वो नंबर आ जाए। लेकिन अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होंगे जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं ही आनी चाहिए, जैसे ये बेटा आया हुआ है। चलो अब हम लोग अपने सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये क्लास आप ही के क्लास का एक्सरसाइज 1.1 अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.1 के सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बेटा मैंने अभी बताया अभाज्य गुणनखंड? यही सवाल बेटा पेपर में पूछा जाएगा 1 नंबर में, और मैं बता रहा हूं यही सवाल आएगा 140 और 256 का। 156 बेटा सॉरी, यही 2 सवाल में से एक सवाल आपको लिखा हुआ पेपर में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। 100% बता रहा हूं ये 2 सवाल में से एक सवाल 7 सेट में से एक सेट में आपको दिखेगा। चलो हम लोग अपना पहला सवाल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड समझ चुके हैं बेटा हम लोग, तो अब उसका हम लोग पहला सवाल करते हैं। एक 140 लिख लिए बेटा। सबसे पहले इसको 2 से हम लोग कैंसिल करते हैं बेटा। 2 से करेंगे 2 से बन जा 14, 0 ऐसे नोट कर लेंगे बेटा। फिर 2 से किया बेटा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर बेटा 5 से कर दिया, 5 से बन जा, और 7 से कर दिया, 1 आ गया बेटा। अब 1 से 1 कोई मतलब नहीं होता 1 का, है ना, 1 का कोई मतलब नहीं। अच्छा अगर इसको देखा जाए 140 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। क्या बेटा आप लोग बता सकते हो ये सभी नंबर अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं या नहीं? बताओ। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे अगर नीचे का बेस सेम हो, अच्छा इस नंबर पर नंबर लिखा हुआ इसकी पावर 1 होती है, सबकी पावर कितनी होती है? 1। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो कितना? 1 होगा, 1 बेटा। आप लोग पढ़े होंगे कि नीचे की अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई में घाते जुड़ जाती हैं बेटा। यानी 2 की पावर को क्या लिख लेंगे? 1 प्लस का 1
मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। यही ऑप्शन आपको लिखा हुआ बेटा पेपर में मिलेगा, मेरी गारंटी है। और यही आपका सही विकल्प होगा बेटा। यही क्या होगा बेटा आपका सही विकल्प होगा। 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिख ले रहा हूं बेटा, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, गारंटी बेटा। यही सवाल आएगा या तो 140 या तो 156। बताओ इतनी बात आई बेटा समझ में। अब अगला सवाल हम लोग लगा रहे हैं, ये बेटा 2026 में आया है। 2022, 23, 24, 25 और 26 लगातार आ रहा है, 27 में भी मेरी गारंटी ही आएगा। अब अगला सवाल बेटा हम लोग लगा रहे हैं। अगला सवाल क्या था सेकेंड नंबर का, 156 के क्या करने थे अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालते बेटा। ऐसे 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, एक कैरी आया 16, 2 8 जा 16 बेटा। अरे 2 सती 14, एक हासिल गया 16 और 2 16। फिर 2 से किए बेटा, 2 3 6, एक हासिल गया 2 9 18। फिर बेटा 3 से कर दिया, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर कितना कर दिया डायरेक्ट बेटा 13 से कर देंगे। यानी इसका क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 बेटा। अभी मैंने बताया अगर नीचे वाला सेम हो, अगर यहाँ 2 और यहाँ भी 2 और नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो उसकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 13 की पावर 1। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये सब अभाज्य संख्याएं, ये आंसर नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा। 2 3 13 ये सब क्या थी, अभाज्य संख्याएं ही थी। ये सवाल दो हजार 22, 23, 24, 25 और 26 में भी आपको देखने को मिला है। और मेरी गारंटी है कि ये 27 में भी पेपर में आएगा और उसका यही आंसर सही होगा। पढ़ के जाना इस सवाल को बेटा। चलो अब हम लोग अपने अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या था, एक सवाल और मैं करवा दे रहा हूं बेटा, 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आपको ये सवाल कठिन लग रहा होगा बेटा तो मैं ये बता दे रहा हूं, ये 2 सवाल छुड़वा दे रहा हूं बेटा। ये हम लोग अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं ये सवाल बता दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बन सकता है बेटा, इसलिए मैं सवाल करा दे रहा हूं। थोड़ा कठिन भी है तो कुछ कॉन्सेप्ट है मैं बता दे रहा हूं आपको। 5005 के बेटा हम लोगों को क्या निकालने थे, अभाज्य गुणनखंड। हम लोग बेटा यहां पर लिख ले रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या था, हम लोग 5000, तीसरा नंबर सवाल नहीं है बेटा, वहां पर कौन से नंबर पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। चौथे नंबर का सवाल है बेटा अपना ये। बता रहा 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो बेटा। तो हम लोग 5005 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो वो नंबर 3 ही नंबर से डिवाइड हो, 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, या तो नंबर 3 से विभाजित होगा या तो 5 से विभाजित होगा। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर 3 है तो हम लोग 3 से विभाजित करके देखते हैं। यानी बेटा मैं ये बता रहा हूं, अगर किसी नंबर के लास्ट में या किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो नंबर या तो 3 से विभाजित होगा या तो 5 से। 3 से बेटा करते हैं तो 3 एकम 3 हासिल गया 2, तिछाक 18 हासिल गया 2, तिछाक 18 और तिछाक 18 फिर 2 आ गया 25, यानी ये 3 से नहीं होगा। तो अब किससे होगा बेटा, ये 5 से। यानी अब इस नंबर को बेटा हम लोग किससे डिवाइड करके देखते हैं,
5 से डिवाइड करके देखते हैं बेटा। किससे डिवाइड करके देखते हैं बेटा? 5 से। 5 से करते हैं बेटा, तो 5 कम 5 और 5 कम 5। अब बताओ बेटा, 300 तो डिवाइड नहीं हुआ था, 5 से हुआ है। अब बताओ ये नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा? एक बात मेरी बेटा बात ध्यान से सुन लो, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो नंबर फिर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब आपको जरूरत नहीं है कि वो उस नंबर को आप 4 से डिवाइड करें या 6 से डिवाइड करें या 8 से डिवाइड करें। अब चलेंगी सिर्फ अभाज्य संख्या, यानी अब हम उस क्वेश्चन को किससे डिवाइड करेंगे? केवल अभाज्य संख्याएं उठाएंगे। पहली अभाज्य संख्या बेटा हमने 3 उठाई, उससे नहीं हुई, 5 उठाया और उससे हो गया। अब अगला अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7। यानी अब इस नंबर को हम लोग बेटा 7 से विभाजित करके देखते हैं। 7 एकम 7 हासिल गया 3, 7 चक्को 28, बचा कितना? 2 और 7 त्रिक 21। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब उस नंबर को हम लोग किससे विभाजित करेंगे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या 5, 7, 11, 13 है ना। अब इस नंबर को बेटा हम लोग डिवाइड करते हैं किससे? 7 से तो कर चुके हैं, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा? 7 एकम 7 हासिल कितना आया था? 3, 7 चक्को 28, फिर कितना आया था? 7 त्रिक 21। अब बेटा 7 से करते देखते हैं, 7 से होगा नहीं, अब करते हैं बेटा 11 से फिर, क्योंकि अगला प्राइम नंबर कौन सा हो गया बेटा? 11। इसीलिए सवाल हम इंपॉर्टेंट बताए थे बेटा, 11 से किए। 11 एकम 11 हासिल कितने गए? 3, यानी 11 त्रिक 33, यानी अब ये किससे होगा? 13 से। बेटा अब बात सुनो मेरी, क्या ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं आई कि नहीं आई? यानी पहली अभाज्य संख्या 5, दूसरी 7, तीसरी 11 और चौथी 13। ये हुए बेटा अभाज्य गुणनखंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? आ गई ना? यानी ये सवाल पेपर में आएगा तो या तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो ये सिंपल लिखा होगा 5 × 7 × 11 और × 13। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा मैंने करा दिया। सभी संख्याओं के कॉन्सेप्ट समाप्त होते बेटा, आपको संपूर्ण संख्याओं की जानकारी मिल चुकी है बेटा। अब अगले सवाल हम लोग पढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जितने बाकी बचे हुए सवाल होंगे वे बताऊंगा। कॉन्सेप्ट सभी हो गए, इसमें जो संख्याओं के कॉन्सेप्ट थे हो गए बेटा। ये क्लास हमारी 8 बजे रात को आनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से ये क्लास थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन जितनी लेट हुई, लेकिन उससे अच्छा कंटेंट, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट दिया बेटा मैंने। और मैं उम्मीद करता हूं आज से किसी बच्चे को मैथ में तकलीफ नहीं होगी बेटा। 0 से शुरू किया हूं, आपको 95 तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है बेटा। तो इतना आ गया होगा समझ में। अब इसके आगे की क्लास बेटा फर्दर हम लोग इसके आगे की क्लास अब हम लोग आगे करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आपकी पहली क्लास जो एकदम बेसिक थी, जिसमें बेसिक समझाया मैंने, नंबर के बारे में बताया। अब इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 के मैंने कुछ सवाल करवा दिया जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। वे सवाल आएंगे तो मल्टीपल चॉइस में आएंगे, आपको 1 से 2 नंबर देके जाएंगे। लेकिन जो अगली क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बेटा, उससे कम 4 नंबर के सवाल बनेंगे बेटा, जो अगली आपकी क्लास लगेगी, है ना। और बहुत ही जल्द आपकी नेक्स्ट क्लास साइंस की आने वाली है, बहुत जल्द वो अपलोड कर दी जाएगी बेटा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। मेरा मानना है 1 बार में आपको आ जाएगी बेटा। तो जय हिंद, धन्यवाद। और मेरे चैनल को बेटा अपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने जो दोस्त हों उनको क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये फ्री कंटेंट पहुंचे। उनको भी ये पता है कि 4-5 हजार बैच से अच्छा फ्री भी पढ़ा जा सकता है यूट्यूब पर। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि सभी क्लासेस आपके पेपर तक ऐसे ही
वे में चलती रहेंगी बेटा। कहां पर? टॉपर्स वे प्लस क्लासेस। आज ही इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें और लाइक करें इसको। धन्यवाद।